हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग एआई करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज़ होंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। एआई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म किस देश में हुआ है? तो दुनिया का पहला एआई बच्चा जो है ये मैक्सिको में जन्मा है। मैक्सिको की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये एक कंट्री है। ठीक है, तो मैक्सिको में दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म हुआ है। मैक्सिको का जो ग्वाडलजारा है वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। इस बच्चे का जन्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आईवीएफ की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जन्म इसका हुआ है। यह ऐतिहासिक घटना 2025 में ही कॉन्शिबेबल लाइफ साइंसेज की एक टीम के द्वारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की प्रक्रिया के 23 चरणों को एआई और रोबोटिक्स की मदद से स्वचालित करने के परिणाम स्वरूप हुई है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसके लिए लगभग 10,371 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया इंडिया एआई मिशन के लिए। इस मिशन का मेन एम क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके जो अनुसंधान है यानी रिसर्च है, इनोवेशंस हैं और स्टार्टअप्स हैं, और साथ के साथ शिक्षा प्रणाली जो है इसको प्रोत्साहित करना है। हाल ही में किस भारतीय मीडिया ग्रुप ने एआई आर्टिस्ट ईशान और रूह का अनावरण किया है? तो ईशान एंड रूह का अनावरण किया गया इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। एआई तैयारी सूचकांक यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें सिंगापुर जो है वो टॉप पर है 0.80 पॉइंट्स के साथ में। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे यूएसए है। भारत जो है वो 0.49 अंक के साथ में कुल 174 देशों में 72 यानी 72वें स्थान पर है। दक्षिणी सूडान की अगर बात करें तो ये सबसे निचले पायदान पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक API जारी किया है यानी कि एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और ये क्या करता है, ये एआई तैयारी के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग देता है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए हैं। हमारा भारत जो है वो 72वें स्थान पर है, ध्यान में रखेंगे। एआई क्लाउड जो है वायु, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। इससे लागत प्रभावी, लचीली और बुद्धिमान एंटरप्राइज क्लाउड सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वायु इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एआई क्षमताएं, सुरक्षा, क्लाउड कनेक्टिविटी और पेशेवर सेवाएं जो होती हैं उनका एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करता है, सभी को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो एआई क्लाउड वायु जो है ये लॉन्च किया गया टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और डेटासेट प्लेटफॉर्म एआई कोशा किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इस कंप्यूटर पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म में क्या क्या शामिल है? तो इसमें एआई योग्यता ढांचा, आईगॉट एआई मिशन कर्मयोगी, स्टेशन एफ के साथ इंडिया एआई स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, साथ में इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य है एआई संचालित जो रिसर्च है वो करना, नवाचार और कौशल विकास को मजबूत करना। हाल ही में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जिम्मा 3 का अनावरण किया है? तो जिम्मा 3 का अनावरण किया है गूगल ने। गूगल का ये सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल है। गूगल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ है सुंदर पिचाई और संस्थापक इसके लैरी पेज थे। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। मूल संगठन इसका अल्फ़ाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ईएल नीलामी और एआई संचालित एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया गोवा में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखिए, तीसरा एआई एक्शन समिट था, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया 2025 का। इसके अलावा में पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन हुआ था 2023 में ब्रिटेन में। दूसरा एआई सुरक्षा सम्मेलन 2024 में हुआ था दक्षिण कोरिया में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें टोटल 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 चैटबॉट ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, ये जो है XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। XAI जिसे पहले हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, एक्स को, तो इसी का ये चैटबॉट है ग्रोक 3, ये लॉन्च किया गया XAI के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो नयनमृतम ये लॉन्च किया गया केरला के द्वारा। बच्चों के यौन शोषण की छवियों को बनाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस लॉ अगेंस्ट एआई टूल्स दैट क्रिएट इमेजेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने ऐसा कानून पेश किया है जो कि बच्चों के यौन शोषण की छवियों को बनाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ है। किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट में। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नाम का नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये मॉडल चाइना ने लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है जो भारत में निवेश करने वाली है अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्षमताएं हैं उनका विस्तार करने के लिए। आने वाले 2 सालों में $3 अरब का निवेश करेगी। पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिणी ये विकसित किया है? तो इसको विकसित किया अत्रेय इनोवेशन ने। अत्रेय इनोवेशन ने इसको विकसित किया है। ये स्टार्टअप जो है पुणे में स्थित है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित नाड़ी डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है जो कि 22 स्वास्थ्य मानकों पर निगरानी करता है, साथ में 10 भारतीय भाषाओं में रिपोर्ट उत्पन्न करता है। ये दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बन चुकी है माइका। पॉलीस्टिरम कंपनी डिक्टाडोर की ने घोषणा की है कि उसने फर्म का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट माइका को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नाम से एआई संचालित चैटबॉट पेश किए? तो ये पेश किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन के पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इसका नाम है व्योम मित्र। ये महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है गगनयान मिशन के पहले। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज अ डबल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई? तो ये डिक्लेयर किया है स्पेन के साथ में भारत ने। किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिजिटल सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? तो भारत का पहला एआई शहर बनने वाला है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एआई जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया मेटा के द्वारा। इनमें से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। मेटा ने किसके सहयोग से ओपन सोर्स एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है? तो एआई अलायंस जो है लॉन्च किया है आईबीएम के साथ में कोलैबोरेशन करके मेटा ने। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई ये किसने लॉन्च किया? तो जेमिनी एआई जो है ये गूगल का एआई है, ठीक है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? तो इंद्रजाल का अनावरण जो है भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
ट्रायल गार्ड एआई का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें वन्यजीव संरक्षण से इसका संबंध है। ट्रायल गार्ड एआई ये एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में अवैध शिकार जो होते हैं और अन्य गैरकानूनी गतिविधियां जो होती हैं उनको रोकने के लिए विकसित किया गया है। तो इस तरीके से एआई हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और कहीं न कहीं ये घातक भी है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रही है जिसके लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। ये विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान, नवाचार और उद्योग एकेडमिक सरकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। यह विश्वविद्यालय कौशल विकास, तकनीकी और नवाचार और नीतिगत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे महाराष्ट्र को एआई शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाया जा सके। किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर एआई नामक एआई टूल का इस्तेमाल स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक एआई टूल का इस्तेमाल किया गया है म्यूल हंटर नाम से। ये एक उन्नत एआई टूल है। ये टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल म्यूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे जो वित्तीय धोखाधड़ियाँ होती हैं उनका पता लगाया जा सकेगा। जिन एआई इनोवेशन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका, फिर कोरिया गणराज्य और फोर्थ पे जापान है, फिफ्थ पे हमारा भारत है। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर कृषि और भूमि की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत डीडी किसान के द्वारा की गई। एआई एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। और ये किसका एआई एंकर है? तो ये डीडी किसान का एआई एंकर है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म जो है वो इरा है। फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है ये। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किंजा लेली ने जीता है। किंजा लेली ने 1500 से अधिक कंप्यूटर मेडिफाइड मॉडलों को पछाड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। मिस एआई ब्यूटी पेजेंट दुनिया की पहली एआई ब्यूटी पेजेंट थी और फोर्ब्स के अनुसार प्रतियोगियों को उनकी लुक, ऑनलाइन की उनकी ताकत और उन्हें बनाने में इस्तेमाल की गई जो टेक्नोलॉजी है इसके आधार पर आंका गया था। जर्मनी में हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें भारत का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, इसको 75वां स्थान मिला था। सीडैक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में 75वां स्थान दिया गया था। जर्मनी में ये हुआ था 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन और इसमें 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई थी। तो भारत का जो एरावत है ये वरीयता सूची में 75वें स्थान पर था। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? विच प्रोजेक्ट हैज़ इंडिया स्टार्टेड फॉर जनरेटिव एआई लोकल लैंग्वेजेस? तो इसके लिए इंडिया ने भारत जन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। भारत जन प्रोजेक्ट नाम की पहल की स्टार्टिंग भारत के द्वारा की गई जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराया जाएगा। भारत ने किस राज्य में देश का पहला एआई स्कूल खोला है? तो देश का पहला एआई स्कूल खोला गया केरला में। केरला का जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर यह स्टार्ट किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट कौन सा है? तो भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट है आइरिस। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट आइरिस की शुरुआत की गई और ऐसा करके शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व नवाचार यानी इनोवेशन का अनावरण किया गया है। इस तरीके से कई सारी नई नई चीज़ें हमें एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। मेकर लैब्स एजुकेट के सहयोग से विकसित आइरिस का उद्देश्य है छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को बदलना, यानी जो परंपरागत विधियां चली आ रही हैं उनमें चेंजेस लाना और नए नए इनोवेशंस को ऐड करना इसका उद्देश्य है। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कौन सी है? तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस एआई लैब है MOITD। उसका फुल फॉर्म है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च की गई है। हैदराबाद में स्थित जो स्पेसटेक कंपनी है टेक्मी2 स्पेस, ये भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित एआई प्रयोगशाला है। भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो इंडिया की फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर है शना।
एआई शना देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क इंडिया टुडे ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर हैं। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च किया गया पेंच टाइगर रिजर्व में। महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली स्टार्ट की गई है, जो कि जंगल की आग प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। हाल ही में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय एआई? तो इनका नाम है माया। निम्न में से किस कंपनी ने अपने सबसे किफ़ायती जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया निविदा के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च इट्स मोस्ट अफोर्डेबल जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर? ये निविदा के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता आईआईटी दिल्ली के साथ किया गया। कोरिस डिक्शनरी ने एआई को किस वर्ष का एआई से रिलेटेड आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव और साइंटिफिक, साथ के साथ कल्चरल और जीएस से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है और स्टैटिक डेटा है, इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।